कौन से 4 तरह की प्रोसेस मैंने बताई थी, जरा बोल दीजिए। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। ईशु यादव आ गए क्या तुम? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जितना भी तुमने अब तक चैप्टर पढ़ा है इसमें रटन विद्या बिल्कुल भी नहीं थी। साथ सब कुछ क्या चल रहा है, कॉन्सेप्चुअल चल रहा है ना। तो आप भी जरा थोड़ा सा यूज करो दिमाग को। मैंने आपको कल एक लॉ सिखाया होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है या ना? जो क्या था जरा बताइए। बताइए लॉ बताइए। सर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मैंने ये भी कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सर उस 0। वक्त क्यू किसके इक्वल हो जाता है, माइनस डब्ल्यू के। माइनस डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस की पहचान क्या थी, इसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर आप कितना मानोगे, 0। दूसरा वाला प्रोसेस मैंने शायद आपको लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप देख के बताइएगा क्या था। एडियाबैटिक का कोई बात नहीं, चलो आइसोबारिक कर लो। क्या है आइसोबारिक? आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक शुरू करा दिया था लेकिन। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी पर बेस क्वेश्चन था क्या? हाँ सर, एडियाबैटिक अपने डिफरेंशियल लिखवाई थी, पर एक क्वेश्चन दिखाया था। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस जो था, मैंने ये कहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम को परमिशन नहीं होती सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए। अच्छा दिव्यांश, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिस्टम? यू आस्क्ड मी डे बिफोर यस्टरडे। It's a system means system means anything in the universe sir, anything in the universe जो enclose करता है sir. मतलब it is a part of the system which is under investigation. क्या कहा बेटा हमने? Yes sir, it is a part of system under investigation. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर आप हीट का एक्सचेंज रोक देते हो तो हम उसे बोलेंगे क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, बताइए क्या टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा? तो आंसर क्या है, टेम्परेचर वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप क्या कह रहे हैं कि भाई हीट ना तो आएगी ना जाएगी, तो अगर किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया सिस्टम का तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हीट निकली, तो हीट तो बाहर जाएगी नहीं, तो वो क्या करेगा, सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। कौन कौन सा ऑप्शन दिए थे मैंने, जरा बताइए। इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज और कांस्टेंट। अच्छा, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। अच्छा जरा बताइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कैन आई से डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, हाँ या ना? यस सर। कैसा है जरा बताओ रिलेशन? क्यू 0 हो गया ना, एक्सचेंज ऑफ हीट हो गया। क्यू 0 हो गया, क्यू इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक प्रोसेस बताइए। टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा वो बता दीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे मान ले बेटे, मैं तुझे एक रियल एग्जांपल दूं। आपने क्या करा, एक रिएक्शन कराई आपने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जब जलाया तो बना वाटर। और मान लीजिए रिएक्शन से पहले इनिशियल टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हमको ये पता चला कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है? एनर्जी रिलीज, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो हीट जब रिलीज होगी तो वो क्या करेगी, इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देगी, और जो फाइनल टेम्परेचर होगा सिस्टम का वो 200 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए कोई रिएक्शन है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। इनिशियल टेम्परेचर इस रिएक्शन का रखा गया, मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक का मतलब बताइए? एनर्जी इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जिसमें हीट चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को कराने के लिए। तो इसने जब रिएक्शन करी तो इसने क्या करा,
अपने ही अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे कि फाइनल टेम्परेचर लेस देन 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ फर्स्ट वाले केस में? ऐसा क्या, पानी दे दो बेटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप हीट को आने और जाने बाहर नहीं दे रहे। तो सर पहले वाले में सर अगर हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ा कैसे, नहीं पता एक्सप्लेनेशन क्या दिया था? अगर हीट रिलीज हो रही है और बाहर नहीं जा रही है तो क्या होगा? टेम्परेचर सर सिस्टम का आप बढ़ाएगा। एडियाबैटिक का बता रहे हैं ना सर एग्जांपल? हाँ, और क्या। ओके सर, ये सर तो सही है। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस बताइए सर, क्या? आपने वो डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू कैसे वो किया, डिराइव किया? कल आया था यस सर। तो फिर क्यों नहीं पता तेरे को? समझ तू पढ़ नहीं रहा। ये देख, सर ये आपने एडियाबेटिक का तो वो नहीं करवाया था, डिराइव नहीं करवाया था। एडियाबेटिक का क्या ड्राइव कर दिया मैंने? ये सर ये फॉर्मूला था, डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू। अरे यार, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू अगर जीरो रख यस दोगे सर। आप, हाँ सर वो तेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई में। ओके सर। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, चौथा प्रोसेस बताओ। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में बताइए क्या सिस्टम, क्या पहचान थी? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट। बहुत ही आसान चीज पढ़ा रहा हूं मैं, जरा सा हल्का सा भी प्रयोग करेंगे माइंड पावर को तो ये हो जाएगा। तो डेल्टा भी जीरो क्यों आएगा? सर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज नहीं इनिशियल होगी। वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जीरो है। फाइनल वॉल्यूम के। तो जरा मुझे ये बताइए, वर्क डन का कल मैंने एक फॉर्मूला लिखाया हुआ कल। सर माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। यही था, हाँ है ना? यस सर। यस सर V1 क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। सर थोड़ा नीचे कर इनिशियल देंगे सर, वॉल्यूम। देखिए। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। PEXT का मतलब जरा बताइए। प्रेशर 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 exerted कैन on आई से system. W इज इक्वल टू जीरो, हाँ या ना? यस सर। फॉर sir. आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या कहा मैंने? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? जीरो। तो ये फैक्टर जब Zero, जीरो yes, हो sir. गया तो वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो आ Zero. जाएगा। उस वक्त अगर आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे Q प्लस डब्ल्यू, तो जरा बताइए डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू। सर क्यू। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। करिए फटाफट। अब आप ये बताओ आपने क्या क्या कर लिया है। सर ये थोड़ा नीचे कर देंगे, वो आखिरी का नहीं दिख रहा है। नीचे क्या करूं भाई? ये नीचे ये सब कुछ, नहीं सर ये आखिरी आइसोकोरिक नहीं दिख रहा सर, मतलब आपने जो लिखा है। बाकी बच्चों को नहीं दिख रहा आइसोकोरिक? दिख रहा है। दिख रहा है। स्क्रीन तो पूरी आ रही होगी यार दिव्यांश। नहीं सर मुझे आखिरी की बस चार्ट वो ऑन करना। मुझे सर वो आखिरी की लाइन नहीं दिख रही है जिसमें आपने वो डिराइव किया बस। दिव्यांश, यस सर। अब समझ में आ गया बेटा जो मैंने अभी अभी लिख कर है यहाँ पर? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी ठीक सर। है बेटा। सर हाँ, सर जैसे आपने 2H2 प्लस O2 का एग्जांपल दिया है ए डायबेटिक में, सर इसमें तो हीट रिलीज हो रही है, तो सर आप पर कंडीशन ये थी कि हीट एक्सचेंज ना हो। कंडीशन तो क्या सर थी? सर हीट एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग के साथ। हाँ हाँ, तो सर फिर टेम्परेचर चेंज क्यों आ रहा है? आप समझे नहीं।
जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देकर। ये डिब्बा दिख रहा है बेटा तुम्हें, डिब्बा? यस हाँ, ये कल की प्रतियोगिता में मैंने जीता है, मतलब कल मंदिर में प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैं जीत कर लाया हूँ। क्वेश्चन आंसर एक प्रतियोगिता थी। अब ये जैसे इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भर दी, ऑक्सीजन गैस भर दी, और ये डिब्बा अंदर से बंद है पूरा, दिख रहा है क्लोज बिल्कुल। यस और यहाँ पर मैंने देख लिया इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने देख लिया 200 डिग्री है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन भरी है, ऑक्सीजन भरी है, और ये भरा है, ठीक। अब इसके अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद जो इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी निकली, वो एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं गई एनर्जी बाहर? क्योंकि आपने अलाउ नहीं करा। तो वो एनर्जी क्या करेगी? इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देगी या घटा देगी? तो बढ़ा देगी। बढ़ा देगी। तो बढ़ा देगी, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़कर आया है। ठीक है सर। हाँ अच्छा, तुमने वो देखा है बेटा, जैसे मैं तुम्हें बताऊं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, आप स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह चलाते होंगे, तो आपने देखा होगा जो उसका साइलेंसर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। यस सर। तो साइलेंसर में छोटा सा छेद होता है जिसमें से जो गैसें होती है बाहर निकलती हैं, तो वो धीरे धीरे करके निकलती है, तो कुछ गैस अंदर रुक जाती है, तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये चीज होती है। अच्छा, अब ये तो मैं हटा दूं पूरा पूरा की पूरा पेज, जरा बताओ। यस सर। 1 मिनट सर। हाँ, थोड़ा जल्दी 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 करो, जल्दी करो, फिर मुझे कुछ एलएन के क्वेश्चन कराने हैं, फटाफट करो। पेज पलट दूं? यस सर। ये देखो, कुछ एलएन के क्वेश्चन में कराऊंगा आपको कल से। आप अच्छा, कुणाल गोयल जी आए हैं आप? यस सर। कल वो ले आना बेटा आकाश का पैकेज थर्मो का, फोटोस्टेट ठीक के है। लिए। एलएन का मेरे पास है, एलएन के क्वेश्चन में करा दूंगा आज। लिखिए, आपके नोट्स के अंदर मैं एलएन और रेजोनेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी तो आपको ये पता है ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। लिखिए, अ गैस occupy 2 liter at STP. A gas occupies 2 liter at STP. It is provided it is provided 300 joule of heat so that its volume becomes
2.5 liter at 1 atm. Calculate change in its internal energy. करो फटाफट से। अधिकतम एक लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं बनाना। हेलो, यस सर। आंसर आना चाहिए। अब तक तो इतना चूरन सा क्वेश्चन है। सर 299.5। ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं है भाई, So 150, so 150. 300. ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 350। चलो मैं देखता हूँ, आप लोग इतनी देर लगती नहीं है। ये बताओ क्वेश्चन क्या क्या रहा है। इनिशियल वॉल्यूम गैस का कितना बता रहा है? 2 लीटर। 2 लीटर। कोई सिस्टम है आपके पास और उसका इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन 2 लीटर। कहता है कि हमने इसको कितनी हीट दे दी? 300। जरा कल के साइन कन्वेंशन बताएंगे आप लोग मेरे को? प्लस W माइनस W प्लस Q माइनस Q कब लिखते हैं? सब प्लस W Plus तब लिखा W जाएगा work वर्क done ऑन द सिस्टम और माइनस W वर्क डन बाय द सिस्टम plus Q heat absorbed by system minus Q heat lost by the system. देखना, मैंने जो ऊपर लिखा है आपकी तरफ, आप जो आप देख के बताइए सही है गलत है। ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब, सही हीट है। लॉस। तो यहाँ Yes, पर sir. इतने अमाउंट ऑफ हीट यानी Q आपको दे दिया, जिससे कि इसकी हीट बढ़कर हो गई, जिससे कि इसका वॉल्यूम बढ़कर 2.5. कितना हो गया? 2.5 liter. तो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? 0.5 liter. 0.5 लीटर। नाउ इंटरनल एनर्जी का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए। डेल्टा U बराबर Q Q plus W. प्लस Yes, W। sir. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे एक दो बेसिक चीजें और पूछ लूं। 1 कैलोरी और जूल में अंतर पता है कितना? कितने का वो है? 4.2 joule. Equals to 4.18 जूल। 1 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101.3 जूल। अगर नहीं पता हो तो नोट कर लेना। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर 7 अर्ग। अगर ये यूनिट्स नहीं पता हो तो नोट कर लेना भाई, हालांकि बहुत बेसिक यूनिट है, फिर भी मेरी ख्याल से लिख लो, कोई बुराई नहीं होती लिखने में। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। डेल्टा U बताइए कितना है? Q बताइए कितना है? प्लस 300। 300. ये बताइए वर्क कितना आया? So minus 0.5. Pressure 0.5 into into 1.1. अच्छा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। Yes, sir. Yes, sir. और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? वर्क डन Work done on the system. जैसे मान लीजिए अभी ये जो मैंने आपको 1 लीटर का डिब्बा दिखाया, अगर मैं ये समय 1 लीटर का डिब्बा है, थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि ये डिब्बा 1 लीटर की बजाय 1.5 लीटर का हो गया, तो काम किसने किया? मैंने इस पर काम किया या इसके So by the system. उसने काम किया? So system ने काम किया. सिस्टम ने काम So किया। मान लीजिए ये डिब्बा yes. जो 1 लीटर का है, थोड़ी देर के बाद वो आधा लीटर का रह गया, सिर्फ आधा रह गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है? Work done on the system. ऑन द सिस्टम।
तो 300 जूल ये आ गया और वर्क डन क्या है, नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा जरा बता दीजिए। सब माइनस 0.5 आएगा। अच्छा चलिए वर्क डन निकाल लेते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक, एक्सटर्नल प्रेशर देख के बताइए कितना दे रखा है, कितना दिया था मैंने एक्सटर्नल प्रेशर? 180 am। So 0.5 लीटर पर ATM आएगा। और V2 माइनस V1 बताइए कितना है? 0.5। यूनिट्स 0.5 बताइए, लीटर इनटू एटमॉस्फेयर। अच्छा ये यूनिट चल रही है जूल में और ये यूनिट चल रही है लीटर एटमॉस्फेयर में, कन्वर्जन करो। minus 50.65 joule. तो -101.3। यस सर। हाँ अब ये बताओ ये कितना आ गया, माइनस सॉल्व करके बताओ कितना आया? minus 50.65. माइनस 50 पॉइंट कितना था? 65 65 जूल। यूनिट बोला करो बेटा। यस सर। माइनस 50.65 जूल। सॉल्व करिए कितना आया? 249.35 जूल आंसर। तुम लोगों ने क्या गलती करी थी, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये हमें ये नहीं पता था कि ऐड कर दिया 1 लीटर ATM इक्वल टू 101.3 जूल्स। नहीं तो ये डायमेंशन वगैरह में नहीं पढ़ा तुमने, यूनिट डायमेंशन में? सर नहीं। अच्छा ये पढ़ा था कैलोरी का रिलेशन, हाँ सही ये सर ये पढ़ा हुआ है। जूल का रिलेशन पता है, पढ़ा जूल हुआ है वाला सर। रिलेशन। यस सर, ये सर ये पढ़ा हुआ है। ठीक सेकंड है वाला नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो कर लो फिर फटाफट से। शॉर्ट समीर कोलैप्स हो गया? नहीं सर आ गया। देखना ये रिलेशन लिख सकता हूं क्या मैं? ट्रू या फॉल्स में जवाब देना, हाँ या ना? ट्रू फॉल्स में जवाब देना। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। लिखो सेकंड क्वेश्चन। हटा दूं? यस सर। यस क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैं एलन की बुक से लिखा रहा हूं। लिखें 1 ग्राम ऑफ वाटर change from liquid to vapor phase at constant pressure of 1 atm. The volume increases from 1 milliliter to 1671 ml. ठीक है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाना। फुल स्टॉप। द हीट ऑफ वेपोराइजेशन at सर this 11 pressure, ml at this pressure is 540 कैलोरी पर ग्राम। यूनिट को बहुत ध्यान से देखना, कैलोरी पर ग्राम। फाइंड द इंक्रीज in internal energy of water given 1 liter into atmosphere is equal to 101 joule. उन्होंने 0.33 नहीं दिया एग्जाम, मतलब उसमें कोई बात नहीं, आप 101 जूल जो उन्होंने कहा है उसी के अकॉर्डिंग चलाए। करो
अगर आपको चलिए काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को जरा समझा देता हूं, आप फिर सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। वो कह क्या रहा है, जैसे ये पानी लिक्विड फॉर्म में है, आपसे कह रहा है कि आप इसे गर्म करो, तो गर्म करने पर पानी किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में। तो जो भी हीट रिक्वायर होगी वो कहलाते हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हर्षित तोमर, क्या बताया मैंने? व्हाट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन? हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? किसी लिक्विड के 1 मोल को वेपोराइज करने में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज द हीट रिक्वायर्ड for the vaporization of 1 mole liquid into its vapor at its boiling point. Anyone in the class who can define heat of vaporization? It is the heat Heat required required in conversion of 1 mole of liquid into to its vapor at its boiling point. तो खैर ये तो अभी आगे चल के आएगा थोड़ा सा 2-3 दिनों बाद। अभी तो फिलहाल आपसे वो कह रहा है कि हम आपको 1 ग्राम पानी देंगे, आप उसको वेपर में बदल दीजिए, और वेपर में बदलने के लिए आपको हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? 540 कैलोरी फॉर 1 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 1 ml V1। फाइनल वॉल्यूम कितना है? V2। वो क्या जानना चाहता है? डेल्टा यू। मेरी ख्याल से तो शायद 1 मिनट से पहले पहले सॉल्व होना चाहिए। जरा मुझे बता देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या है? So delta Del U equals is to Q Q plus plus W. W. plus W. बस ये बता दीजिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या ऑन द सिस्टम होगा? By the system. कैसे पता बाय द सिस्टम है? By the Expansion. system, क्योंकि कम बढ़ रही है। expansion हो रहा है। इनिशियल वॉल्यूम कम है और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा होगा तो क्या माना जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। करिए। सर 2084.53। So 2099 होगा। चलो बिना यूनिट के बोलोगे तो मैं तो गलत ही मानूंगा। सर जूल 209 भी होगी। 2084.53। चलो अभी ऑप्शन देखता हूं मैं, पहले इतना करो। अच्छा ये बताओ तो Q, 1 ml है। हाँ अच्छा Q की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? So सर 540 540 कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी, ये कैलोरी में है। और अच्छा आंसर निकालना है जूल में। आंसर किस में निकालना है? ऑप्शन में जूल। 4.18 से मल्टीप्लाई कर दी। कैलोरी को किस में बदलोगे? जूल में। अच्छा वर्क डन प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? माइनस। माइनस में। माइनस अच्छा वर्क डन का जरा फॉर्मूला बता दीजिए प्लीज। Pressure external into change in volume. डेल्टा V एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू बताइए। 180 1 तो 589 आ रही है, 589.36। 180 m। अच्छा वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? लीटर में। तो ये बताओ लीटर। चेंज इन वॉल्यूम लिख दूं 1670, हाँ या ना? Yes sir. और इसको 1000 से डिवाइड कर दूं, क्यों बताओ? लीटर में कन्वर्ट करो। लीटर में कन्वर्ट करना। तो यूनिट क्या आ गई? लीटर इनटू एटमॉस्फेयर। ये आ गया वर्क डन किसमें? लीटर इनटू एटमॉस्फेयर में। कितना आ गया सॉल्व करके बताओ? 1 2 3 1.67 लीटर इनटू एटमॉस्फेयर। इसे जूल में कैसे बदलोगे? Into 101. 1.01. 101 जूल में आ गया। मेगा सॉल्व करना, इसे कितना आंसर आया ना चाहिए तुम्हारा? 2090 आंसर ऑप्शन में दे रहा है, ये आंसर है इसका अप्रोक्सीमेट 3000, सॉरी Yes sir. 2100 है। Yes क्या sir. आंसर है? 2099 आ रहा है। 2099 आंसर है अप्रोक्सीमेट। Yes sir, ये है। श्योर समीर? यस सर। क्या दिक्कत है? थोड़ा सा कोलैप्स। हाँ बताओ कहाँ दिक्कत है, बोलो, पूछो पूछो बेटा, क्या दिक्कत आई?
अच्छा कुल मिलाकर एक ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है बता चल। डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। बस अब ये बता क्यू कितना दे रखा है, देख तेरे को क्यू ये दे रखा, यस सर। क्यू तेरे को दे रखा है ना, ये दिख रहा है तेरे को। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी तेरे को दिख रहा है, प्रेशर तेरे को दिख रहा है, तो प्रेशर की वैल्यू 1 atm रखी। अच्छा ये नहीं समझ पाया वो 10 to the power -3 कहां से आए, यस सर। कहां से आए एनीवन। सर लीटर में सर कन्वर्ट लीटर करा को है। लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। बेटा 1 लीटर बराबर